वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है वो रिप्रोडक्शन है। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका फंडामेंटल फीचर क्या होती है? रिप्रोडक्शंस। तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शंस? रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली रिप्रोडक्शंस कहते हैं और रिप्रोडक्शन स्पीशी के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए डेफिनेशन को, द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शंस। अब पर द रिप्रोडक्शन को हमने कैटेगराइज किया है इनटू टू कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी आर टाइप को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, दूसरा हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। यानी सेक्स बेस पर हमने रिप्रोडक्शन को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी आर टाइप है जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो ए मीन नॉट, यानी ऐसा किस्म का रिप्रोडक्शंस जिसमें क्या होती है, गेमीट एब्सेंट होते हैं, सेक्स एब्सेंट होते हैं, यानी गेमीट की बात करें, स्पर्म ओवा एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे किस्म के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। दूसरा हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ऐसा किस्म का रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, गेमीट प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी किस्म के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो बायोलॉजी में बेसिकली सिस्टम किसे कहते हैं? तब देखिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने पढ़ा कि हमारे पास वन द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज सेल्स। तो सिमिलर टाइप के सेल जब कंबाइन होते हैं और एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इससे बनता है हमारे पास टिश्यू। और सिमिलर टाइप की टिश्यू जब कंबाइन होते हैं और एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो इससे हमारे पास बनता है ऑर्गन। और इसी तरह से ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं और पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इससे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो सिस्टम की डिफिनेशन कुछ इसी तरह से है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म सिस्टम्स, यानी इसमें डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद सम स्ट्रक्चर और एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसको हम कहते हैं सिस्टम्स। तो फंक्शन बेस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसी तरह से हमारे पास वन ऑफ द सिस्टम दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ऐसा किस्म का सिस्टम्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फाइनल टर्म है ह्यूमंस। तो ह्यूमन बेसिकली हमारे पास डायोशियस ऑर्गेनिज्म है, यानी ऐसे किस्म के ऑर्गेनिज्म जिसमें जो सेक्स है वो सेपरेट होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल में सेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम बेसिकली डायोशियस कहते हैं। तो ह्यूमन को देखे फीमेल एंड मेल, तो दोनों में सेक्सेस सेपरेट होती हैं और इसी को हम बेसिकली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ह्यूमन में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी सेक्स एक इंडिविजुअल में और दूसरा सेक्स दूसरे इंडिविजुअल में। तो ऐसी किस्म के ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्स सेपरेट होते हैं तो ऐसी किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम डायोशियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ह्यूमन हमारे पास डायोशियस ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है और इनमें जो सेक्स है वो सेम इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, यानी मेल फीमेल पार्ट एक ही इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं मोनोशियस ऑर्गेनिज्म। मोनोशियस ऑर्गेनिज्म। तो फर्दर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चूँकि डायोशियस है ह्यूमन, तो इस वजह से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने कैटेगराइज किया है इनटू टू पार्ट। एक को हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, दूसरा हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। दूसरा हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओवा। इस सिस्टम को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। नेक्स्ट हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओरिजिन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है। अब यहाँ पर हमने बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की को शो किया हुआ है।
तो जब भी स्पर्म एंड ओवा कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे पास जाइगोट बनता है, और जाइगोट में जब क्लीवेज होती है तो इनसे फर्दर स्टेजेस आते हैं। फाइनली हमारे पास ब्लास्टूला बनता है, जिनमें आउटर लेयर्स होती है, उनके अंदर कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील्स। तो जब भी ब्लास्टूला में बेसिकली जब इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होती है, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर है तो इनके सेल के यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर है तो इनके सेल बेसिकली अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे पास एंडोडर्म्स की इवोल्यूशन होती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें बेसिकली सिंगल लेयर एम्ब्रियो कन्वर्ट होती है इनटू 2 और 3 लेयर एम्ब्रियो में, तो इस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो 2 लेयर एम्ब्रियो बना है इसको हम गैस्ट्रूला कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है। एक हमारे पास आउटर मोस्ट है जिसको हम एक्टोडर्म्स कहते हैं, दूसरा हमारे पास एंडोडर्म्स है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी मिडल लेयर्स होती है, इसको हम कहते हैं मेसोडर्म्स। तो ओवरऑल इन 3 लेयर के स्ट्रक्चर को हम अनदर डायग्राम में देखते हैं कि इनके अरेंजमेंट किस तरह से होती है। तो ये 3 लेयर्स है जो कि गैस्ट्रूला स्टेज में पाए जाते हैं। एक हमारे पास एक्टोडर्म्स आउटर मोस्ट जो कि हमने ब्लू कलर से शेड किया हुआ है। दूसरा हमारे पास इनरमोस्ट लेयर है जिसको हम एंडोडर्म्स कहते हैं। अब एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स के दरमियान एक अनदर लेयर्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं मेसोडर्म्स। अब ये 3 लेयर बेसिकली हॉल ऑफ द बॉडी ऑफ द एडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 3 लेयर पाए जाते हैं, और एडल्ट की जितनी भी बॉडी पार्ट्स है वो सारे के सारे इन 3 लेयर से बनते हैं। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इनका जो ओरिजिन होती है वो बेसिकली मेसोडर्म लेयर से होती है, जो कि एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स के दरमियान लोकेटेड होता है। तो बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज़ मेसोडर्मल इन origin. So the first type of the human reproductive system that is the male reproductive systems. तो ये बेसिकली ऐसा किस्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि बेसिकली मेल में पाए जाते हैं। तो मेल में बेसिकली इनसे बनता है स्पर्म। तो इस सिस्टम में यानी इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो अब देखिए, फर्स्ट फाइंड रिगार्डिंग टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज दिस सिस्टम इट इज़ मेसोडर्मस इन origin। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरऑल बेसिकली मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की लोकेशन है, तो ये बेसिकली पाया जाता है इन द पेल्विक रीजन्स। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इनका ओवरऑल मेजर फंक्शन क्या है, तो बेसिकली इनका 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फंक्शन हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा फंक्शन को देखें, द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। दूसरा इसका फंक्शन है कि ये ट्रांसफ़र करते हैं स्पर्म को टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट है टेस्टिस है, इसके अलावा हमारे पास डक्ट सिस्टम है जिसमें हमारे पास वेजा एफरेंशिया आते हैं, इपिडिडाइमस आते हैं, वेज डेफरेंस आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया और इसी के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड आते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 2 टर्म यूज होते हैं, व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये किसे कहते हैं, तो टेस्टिस को हम बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, यानी ऐसा किस्म के ऑर्गन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट, यानी ऐसा किस्म का ऑर्गन जहाँ पर गेमीट की प्रोडक्शन होती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तब देखिए टेस्टिस में क्या होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है जिसको हम कहते हैं गेमीट। तो यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा जितनी भी डक्ट सिस्टम्स है, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया से, तो ये इसको सारे को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन गेमीट यहाँ पर नहीं बनती, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।